हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ज्ञानगंज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम जो है हम लोग का पहला लेसन है। सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग वो सारी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिस विधि द्वारा इंसान, जीव या जो भी अन्य जीव हैं वो अपना पोषण, पाचन, ये सभी प्रक्रियाएं कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो उनमें पोषण कैसे होता है, श्वसन क्या होता है, वहन, उत्सर्जन, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जितना भी प्रोसेस है उन प्रोसेस का यूज करके, है ना, हम अपने लाइफ को एक तरह से बोले तो सही तरीके से मतलब जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में या अन्य किसी भी जीव में जो घटनाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए, जैव प्रक्रम जो होता है बेसिकली इतने भागों में विभाजित होता है। सर्वप्रथम पोषण है, फिर श्वसन, फिर वहन और फिर उत्सर्जन। एक एक करके इसके बारे में समझते हैं कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या है, वहन क्या है और फिर उत्सर्जन क्या होता है। अगर पोषण की बात किया जाए तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन का पाचन करता है। पाचन होने के बाद वो अवशोषित होता है। आगे की क्लासेस में आप जानिएगा कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो जैसा भोजन होता है एग्जैक्ट हम लोग उसी रूप में उसको ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि अगर आप रोटी या अन्य कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो होता तो बहुत कठोर अवस्था में है। ठीक है, पहले उसको हाथ से तोड़ते हैं, फिर उसको दांत से तोड़ते हैं, फिर उसमें सलाइवा मिक्स होता है, फिर वो आपके आमाशय में जाता है। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि पाचन में सहयोगी होते हैं। तो जब वो उसके साथ मिक्स होते हैं तो और ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है और ज़्यादा टूटता है। आप ये भी जानते हो कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, ये सभी इंग्रेडिएंट जो भी हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन और टुकड़ों में बढ़ता है, प्रोटॉन्स, पेप्टोनों, आप नाम सुने होंगे। तो इनमें विभक्त होता है, इसके बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। तो बेसिकली एक ठोस अवस्था में जो भोजन था उसको हम लोग तोड़ तोड़ के कंज्यूम किए और फिर वो हमारे पेट में गया तो वहाँ पर भी और ज़्यादा वो टुकड़ों में विभक्त हुआ। उसके बाद पाचन की प्रक्रिया, मतलब यूं कहें तो अवशोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अवशोषण क्या होता है, मतलब एब्जॉर्ब, जो भी आप खाए हुए हैं, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है, वो अवशोषित होती है। जैसे क्या क्या हो सकता है, अभी आपको बताया कि प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके मसल जो होता है उसको डेवलप करने के लिए। उसी पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बेसिकली होता है कि आपके बॉडी में एनर्जी आए, ठीक है, ताकि आप कोई भी काम आसानी से कर पाएँ। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो कार्ब्स ज़रूरी होता है। अगर आपके मसल्स बढ़िया हो, इसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, और फैट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। खैर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं वो किस अवस्था में होता है, ये तो आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और फिर होता है परपोषी। ये पोषण के हम टाइप बता रहे हैं आपको। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है? जीव अपने आसपास के सरल अजैव पदार्थ जो कि CO2 हो गया, H2 हो गया और सन का जो लाइट है, इनका यूज करके वो लोग अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, जैसा कि आप 6वीं 7वीं क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया है? तो वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें चाहिए होता है जल और सूर्य का प्रकाश। जब ये सभी चीजें मिलते हैं तब जाके भोजन बनता है हरे पेड़ पौधों में। और सबसे जरूरी बात है, पेड़ हरा भरा होना चाहिए। आई मीन क्लोरोफिल होगा तभी तो हरा भरा होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल मौजूद रहेगा तो पेड़ पौधे इजीली अपना भोजन बना पाते हैं। तो ये हो गए स्वपोषी पोषण, जिसमें उन्हें किसी बाहरी स्रोत से किसी अन्य पदार्थ को लेकर के उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर हम लोग अपने आप को देखें तो अगर हमें भोजन बनाना होता है तो हमें क्या चाहिए? और मान लीजिए दाल चावल आप बना रहे हैं तो दाल जो है अलग स्रोत से आ रहा है। ठीक है,
दाल के कई सारी वैराइटीज़ होती हैं, तो खेतों में उगता है तो हम उसे लेकर के आते हैं। बेसिकली वो जो प्लांट से जो निकला, जो दाल निकला वो आपका नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो हम तो बनाए हैं, अपना खेत जोत के निकाले हैं, तो ये तो ऑब्वियसली आपका है, बट ये आपके बॉडी के अंदर से डेवलप नहीं हुआ है, आप किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर है, ठीक है। अगर दाल का फसल नहीं होगा तो क्या खाइएगा आप? चावल नहीं होगा तो क्या खाइएगा? तो बेसिकली हम लोग क्या हैं? हम लोग डिपेंड हैं किसी अन्य चीज़ पे, ठीक है। या तो हम शाकाहारी हैं तो पेड़-पौधे से जो भी मिल रहे हैं अनाज उसको ग्रहण करते हैं, फलों का ग्रहण करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोग दूसरे चीज़ों पर निर्भर हैं। तो हम लोग एक प्रकार से परपोषी कहलाते हैं, या कहें तो विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो परपोषी होते हैं इसके बारे में हमने आपको डिटेल में आगे हम आपको समझाएँगे। फिलहाल अभी स्वपोषी को देखते हैं। तो जो पेड़ होता है वो किस विधि द्वारा जो होता है, प्रकाश संश्लेषण विधि है, इस विधि द्वारा जब वो भोजन बनाता है तो कौन-कौन से इंग्रेडिएंट उसको चाहिए होता है, वो कैसे होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर होता है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल मिलता है तो हमें क्या मिलता है बाबू? C6H12O6, ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज है। और हमें काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट में जल बचता है, ठीक है। तो पेड़-पौधों को लगाना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलता है, और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हम सभी जीवों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेड़-पौधे जब भी भोजन बनाते हैं तो काफ़ी मात्रा में हमें ऑक्सीजन देते हैं और जल भी वो बाहर निकालते हैं। तब आप कहिएगा सर जल तो बाहर निकलता है, वो दिखाई तो देता नहीं है। बात ये है कि जब पेड़-पौधे जल का विसर्जन करते हैं तो अपने पत्तियों के छिद्र द्वारा उसको बाहर भेजते हैं, है ना? जिस वजह से आप देखे होंगे कि गर्मियों के मौसम में जब भी आप पेड़ के पास जाते होंगे वहाँ आपको मतलब ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पत्तियों के जो छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, उस माध्यम से वो उस पानी को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और वो जब ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो पानी और वो ऑक्सीजन मिलके वातावरण में फैल जाते हैं और आसपास में जो भी लोग बैठे हैं उनको ठंडा-ठंडा एहसास होता है। तो ये रीज़न है कि पेड़-पौधों से जल भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक समीकरण है। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं कि उसमें क्या चीज़ होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है या नहीं होता है। स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई है। इसका एक मैं पीडीएफ में जो भी मैंने पढ़ा है इसको पीडीएफ वर्ज़न में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चंस भी मैं दे दूँगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।